के बारे में इंट्रोडक्शन और इस सेमिनार के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूँ। बज़ाहिर तो ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स नज़र आते हैं, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स का आपस में गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो दुनिया में जितने भी माशी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है उनका लिटरेसी रेट, उनकी एजुकेशन। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने हमसाया मुल्क चाइना की बात करें तो चाइना की आबादी जो है वो 1 अरब 40 करोड़ के लगभग है, लेकिन उनका लिटरेसी रेट जो है वो 97% है। और यही वजह है कि उनकी जीडीपी पर कैपिटा जो है, यानी एक बंदा सालाना कितना कमाता है, $9,000 उनका जीडीपी पर कैपिटा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कुल 21 करोड़ की आबादी, उनमें से हमारा लिटरेसी रेट राउंड अबाउट 60% है, बहुत कम है। और पाकिस्तान जो जीडीपी पर कैपिटा जो कमाता है वो 1600 है। तो इसी वजह से एजुकेशन और इकोनॉमी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। मईशत के लिहाज से किसी भी मुल्क की आप मईशत ले लें, वो तभी प्रोडक्टिव हो सकती है जब मुल्क के आप वर्कर्स जो हैं वो इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो वर्कर्स हैं वो एजुकेटेड हों, क्योंकि एजुकेटेड वर्कर्स ही एफिशिएंटली काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लिटरेसी। तो एजुकेशन और इकोनॉमी के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है। यही वजह है कि हमने आज एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया के ममालिक जो हैं वो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। पाकिस्तान का शुमार जो है वो उन ममालिक में होता है जो एजुकेशन पर सबसे ज्यादा कम खर्च करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 4% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.4% एजुकेशन पे खर्च करता है, जो पाकिस्तान को उन 6 ममालिक में डालता है जो एजुकेशन पे सबसे कम खर्च करते हैं। यही वजह है कि उनका बराह रास्त जो असर है वो इकोनॉमी पर पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो वो अपने इकोनॉमिक सेक्टर्स में जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसके पीछे एक एजुकेशनल रिसर्च होती है और उस रिसर्च के तौर पे, उस रिसर्च के बेस पे वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं और फिर वो जाके वो अपने मतलूबा टारगेट्स को अचीव कर देते हैं। पाकिस्तान में एक तो रिसर्च होती नहीं है, दूसरी बात अगर होती भी है तो उनको लाइब्रेरियों की हद तक रखा जाता है, सजा दिया जाता है अलमारियों में। अपनी रिसर्च को वो पॉलिसी मेकिंग में हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से हम वो मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सकते। तो इस पर तो एक अलग टॉपिक, एक अलग सेमिनार किया जा सकता है कि अगर आप कहें कि रोल ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है, जो हम करने जा रहे हैं, हम इन सेक्टर्स में पाकिस्तान को एजुकेशनल सेक्टर में कहां कहां पर इशू है, कौन कौन से इश्यूज हैं और उनको किस तरह हल किया जा सकता है, किस तरह उनको हैंडल किया जा सकता है। इकोनॉमिक सेक्टर में हमें कौन से इश्यूज पेश आ रहे हैं और उनको किस तरह हैंडल किया जा सकता है, इसके बारे में एक जनरल अवेयरनेस की जरूरत है। स्टूडेंट्स में एक इस तरह की इसके बारे में एक थॉट पैदा करने की जरूरत है और उसी मकसद के लिए आज का ये सेमिनार डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक एंड पाकिस्तान स्टडी ने अरेंज किया है, टू ब्रिंग जनरल अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इश्यूज व्हिच वी आर फेसिंग इन इकोनॉमिक सेक्टर एज वेल एज एजुकेशनल सेक्टर। ये इस थीम के बारे में और इस जो हमारा थीम है इसके बारे में खास ऑब्जेक्टिव है जो हम हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा इस सेमिनार के कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर भी थोड़ी सी मैं रोशनी डालूं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स मेरे ये हैं कि यहाँ पर जब भी सेमिनार्स होते हैं तो आमतौर पर सेमिनार एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बाज़ दफा हम पूरे सेमेस्टर में इतना नहीं सीखते जितना हम 1-2 सेमिनार से सीख जाते हैं, तो इसलिए इस किस्म की एक्टिविटीज होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर ये है कि बाहर से बंदा एक्सपर्ट आता है और वो ऑडियंस स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं और उनके सामने वो सेमिनार हो जाता है जिससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म दूं जहां पर स्टूडेंट्स एज प्रेजेंटर्स आए और वो खुद को एक्सपोज करें। तो स्टूडेंट्स का एक्सपोजर जो है ये एक ज़ेली मकसद है इस सेमिनार का। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी ही क्लासेस के अंदर से प्रेजेंटेशन देते हैं, इनसे उनका वो एक्सपोजर नहीं होता जो इस प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर एक स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो इससे वो बहुत कुछ सीखता है। तो ये भी एक ज़ेली मकसद है। दूसरा मकसद जो है मेरा इस सेमिनार का वो ये भी है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक एंड पाकिस्तान स्टडीज का एक और मकसद वो ये है कि इससे पहले हमने पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से एक सेमिनार किया था
इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान स्टडीज में, उसमें भी हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान स्टडी जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है। पाकिस्तान स्टडी बहुत से सब्जेक्ट्स को घेर रहा है। मिसाल के तौर पर जब आप पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पॉलिटिकल साइंस बन जाता है। जब आप तारीख को पढ़ें तो ये हिस्ट्री बन जाती है। जब आप पाकिस्तान में लैंग्वेजेस की बात करें फिर ये लिटरेचर बन जाता है। जब आप जोग्राफियाई की बात करें फिर ये ज्योग्राफी बन जाती है। जब आप पाकिस्तान में आसार कदीमा और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और टेक्सटाइल सिविलाइजेशन की बात करते हैं फिर ये आर्कियोलॉजी बन जाती है। जब आप पाकिस्तान के में अंदर आप मुख्तलिफ कल्चर्स की बात करें फिर ये एंथ्रोपोलॉजी बन जाती है, वगैरह वगैरह। जब आप पाकिस्तानी मईशत पे बात करते हैं फिर इकोनॉमिक्स बन जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान स्टडीज ने बहुत से सब्जेक्ट्स को अपने घेरे में ले लिया है। इसलिए एक यहाँ पर एक मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के आईआर के स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे मौजूद हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आईबीएस के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हम उनको एक पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान स्टडीज से जुड़ा नहीं है, पाकिस्तान स्टडीज को आप किसी न किसी एंगल में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की फिजा फराहम करना, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इस हॉल में बैठे हैं सिर्फ एक कॉमन पर्पस के लिए। हमें यहाँ पर कॉमन क्या चीज है जो हम यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं? कॉमन हम में है पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, तो इसलिए हमें एक चीज कॉमन है और वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टडी। और आखिर में जो मैं इस सेमिनार का जो मेन मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वो इल्म का एक बेशबहा खजाना साथ लेके जाएं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, एजुकेशन के बारे में वो सीखें, इकोनॉमी के बारे में सीखें, उनमें जो टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में वो लोग प्रेजेंट करेंगे, वो आप सीखें। तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी जो हमारा मेन मकसद है वो डेफिनेटली यही है कि यहाँ पर आप आए हैं और आप यहाँ से जाएं तो अपने साथ मालूमात का एक खजाना और एक जखीरा लेके जाएं। ये हमारे आज के सेमिनार के चंद ऑब्जेक्टिव्स है जो मैंने आप सबके सामने